कटु सत्य क्या है। दुनिया में इतनी तरक्की हुई कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और पतन क्या हुआ मालूम है कि पास बैठे इंसान की ना तो तकलीफ का पता है, ना ही दुख दर्द का पता है, और ना ही उसकी कोई सुध है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है आपके लिए महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि खास भी है। क्यों खास है? क्योंकि धनु राशि पे शनिदेव की ढैया शुरू हो चुकी है, और ढैया शुरू होने के बाद आपकी राशि पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि शनिदेव दोस्तों कर्म फलदाता हैं, न्यायाधीश हैं शनिदेव। और शनिदेव से लोग डर जाते हैं कि शनि का नाम सुनते ही ऐसा लगता है शनि राशि पर आ रहे हैं तो पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या दिक्कत आने वाली है, पता नहीं क्या आफत आने वाली है। लेकिन दोस्तों, शनिदेव से भागिएगा नहीं, शनिदेव को कोसिएगा नहीं, शनिदेव से डरिएगा नहीं, बल्कि शनिदेव को मनाइए। क्योंकि पाप ग्रह क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपसे रुष्ट हो जाएंगे और क्षण भर में आपको छप्पर फाड़ के दे देंगे। जितना जो कोई व्यक्ति गुस्से वाला होता है उसको यदि गुस्सा आ जाए तो किसी की जान भी ले लेगा, और उसके अंदर दया आ जाए तो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से शनिदेव हैं, कर्म फलदाता तो हैं ही, लेकिन अगर आपने शनिदेव को मना दिया तो आपके ये 2.5 साल बहुत खास होने वाले हैं, बहुत सुंदर होने वाले हैं। आपको जो है लखपति से करोड़पति यही ग्रह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? यानी शनिदेव, राहुदेव, सूर्यदेव। ये ग्रह ऐसे हैं, त्वरित सुनते हैं, जल्दी सुनते हैं, आपकी जो भी डिजायर्स है उसको पूरा करते हैं। जैसे कि पढ़ाई में जो है 100% मार्क्स लाना, 100 में से 99 पॉइंट कुछ मार्क्स लाना। विद्यार्थियों के लिए विवाह नहीं हो रहा था, विवाह होना, संतान नहीं हो रही थी, संतान होना, प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन होना, भाग्य नहीं बदल रहा था, भाग्य बदलना। इन सभी चीजों के पीछे विशेषतः सपोर्ट कौन करता है? यानी आपके कर्म। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पीछे भाग्य का विशेष हाथ होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों से ही इस जन्म में आप आनंद और कष्ट भोगते हैं। अब हमें कष्ट को ज्यादा भोगना है या फिर हमें आनंददायक जीवन जीना है, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम बृहद पाराशर होरा शास्त्र से लिया गया है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। ये प्रोग्राम दोस्तों चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। काल चक्र की कुंडली में दोस्तों, काल चक्र की कुंडली में जो है आपकी 9वीं राशि बनती है, और 9वीं राशि का जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति। आपकी जो है राशि से, यानी शनिदेव पहले कहाँ थे? आपके 2nd हाउस में थे, और अब जो है वो कहाँ आ चुके हैं? 29 मार्च को आपके 4th हाउस में आ चुके हैं। 4th हाउस काय का होता है? आपके यानी लग्जीरियस जीवन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपकी प्रॉपर्टी का होता है, आपके लग्जीरियस जीवन का होता है, वाहन इत्यादि का होता है, आपके सुख सुविधाओं का होता है, माँ का होता है। तो इस स्थान पर जो है शनिदेव आ चुके हैं, और स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान की वृद्धि करते हैं शनिदेव। ध्यानपूर्वक सुनिएगा साथियों, स्थान की वृद्धि करेंगे तो यानी आपको सुख कहाँ से मिलेगा? पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा। दूसरा, आप कोई वाहन जरूर खरीदोगे, कोई मशीनरी चीज आप जरूर खरीदोगे। तीसरा, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे। चौथा, आप जो है अपने लग्जरियस जीवन को बनाने के लिए कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। क्योंकि शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर आप अपना संपूर्ण कर्म निर्धारित करते हैं, उस चीज पर फोकस करते हैं कि हमें ये कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसको हमें जो है आगे बढ़ाने के साथ साथ में इस पर फोकस करना है
कि ये कर्म हमारा बहुत अति उत्तम हो जाए। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बढ़ाने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। विशेष निर्धारण ये होता है दोस्तों कि आपकी जन्म कुंडली में शनि यदि शुभ राशि में है, शनि नीच के नहीं है, शनि अच्छे भाव में है, तो आपके लिए शनिदेव बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। प्रगति होगी, उन्नति होगी, जो भी डिजायर्स आपकी हो सब पूरी होगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनिदेव शत्रु राशि में हैं, नीच के हैं, कष्टी हैं और ऊपर से पाप ग्रह से दृष्टि गोचर हैं, तो आपके जीवन में जो है उन्नति के बजाय अवनति होती है। आपके काम बहुत कोशिश करने पर भी नहीं बनते हैं, बहुत समय के बाद बनते हैं, जब आप परेशान हो जाते हो। आपकी जो बीमारी है वो दवाई से भी ठीक नहीं होती, बहुत प्रयास करने पर भी ठीक नहीं हो रही बीमारी, ये भी दिक्कत होती है। आपके यानी प्रयास आप बहुत अधिक करते हैं, काम आप बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको उस तरीके का प्रोग्रेस नहीं मिलता है, उस तरीके का आपका नाम नहीं होता है, उस तरीके को आपको शाबाशी नहीं मिलती है। ये कारण होता है शनिदेव का कष्टी होने का। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि कहाँ है, आपकी कुंडली में किस तरीके के भाव में है शनि, यदि कष्टी है तो उपाय क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको परामर्श लेना चाहिए। और परामर्श के लिए यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, आप सूक्ष्म कष्ट के द्वारा आगे निकल जाओगे। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं सब चल रहा है, देखेंगे करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, चोट फटांग लग जाएगी, शारीरिक दिक्कत हो जाएगी, बदनाम हो जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी। और अब पछताए हो तो कहाँ, जब चिड़िया चुग गई खेत। कई लोग बाद में उपाय के सोचते हैं जब कष्ट मिल जाता है। तो इस पर विचार कीजिएगा दोस्तों। तो आपके जो है लग्जरियस स्थान में शनि के आने से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों, आपके शनिदेव की दृष्टि कहाँ है, शनिदेव की दृष्टि है छठे भाव में। अब छठे भाव में दृष्टि है तो यहाँ पर आपको जो है किसी लग्जरियस चीज को खरीदने के लिए लोन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कोई लग्जरियस चीज आप खरीदोगे ही खरीदोगे, जैसे वाहन खरीदना है, मशीनरी चीज खरीदना है, कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई आपने जो है भवन खरीदना है, कोई आपने जो है कहीं पर जमीन खरीदनी है, कहीं पर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपका बनेगा कि आप लोन ले सकते हो। कोई बीमारी आपको हो गई थी, बीमारी का समन होगा, कोई शत्रु पीछे पड़ा होता, शत्रु का दमन शनिदेव करेंगे, कोर्ट कचहरी की नौबत आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बनती है और बहुत अच्छी युति आपकी बन रही है। अब दोस्तों, यानी तीसरी दृष्टि शनिदेव की कहाँ पर है, आपके कर्म स्थान पर है, दसम भाव में दृष्टि है। दसम भाव में दृष्टि होने से आपका प्रमोशन होना तय है। दसम भाव में दृष्टि होने से आपके लिए जो है नौकरी लगना ये भी तय है। दसम भाव में दृष्टि होने से आपका नेम फेम होना तय है। दसम भाव में दृष्टि होने से आपका जो है आगे जीवन बढ़ना तय है, मन चाही जगह पर जाना तय है। आपको जो है आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन दोस्तों प्रयास करना है। शनिदेव की दृष्टि है, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। तो शनिदेव की दृष्टि आपके पराक्रम में होने से, आपके कर्म में होने से आप अपने कर्मों को आगे बढ़ाओगे और आगे की स्थिति बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। अब दोस्तों, यानी फिर दृष्टि कहां पर है, चंद्रदेव की, आपकी राशि के ऊपर। और राशि के ऊपर शनिदेव की जब भी दृष्टि होती है तो व्यक्ति विचलित जरूर होता है, व्यक्ति परेशान जरूर होता है, व्यक्ति कुछ ऐसी चीजों को सोच में पड़ जाता है, होगा नहीं होगा, करूं ना करूं। चंद्रदेव को इफेक्ट करता है, चंद्रदेव को इफेक्ट करते हैं शनिदेव। शनिदेव के ऊपर जो है प्रभाव डालते हैं शनिदेव, जिससे आपका मन विचलित होता है, जिससे आपका मन कुछ अलग ही सोचने लग जाता है, जिससे आपका मन यानी काम करते करते बैक हो जाता है, होगा नहीं होगा, करूं या ना करूं, ऐसी स्थिति यानी विचलित हो जाना, यानी परेशान हो जाना। तो इस तरीके की युति बनाते हैं। तो लग्न भाव पे आपको जो है सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, योगा मेडिटेशन जरूर करना है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य सही है तो आपका संपूर्ण कर्म भी सही होगा और संपूर्ण चीजों का आप सुख भोग सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो जो है आनंददायक जीवन हो, चाहे आपका प्यार प्रेम हो, वो सब भोग सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं तो कुछ नहीं भोग सकते, क्योंकि
जिस व्यक्ति को दिक्कत है, समस्या है जिसके अंदर, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी स्थिति है दोस्तों। तो यहाँ पर स्थिति लग्न भाव पे इस तरीके की बनती है। आपके पास जो है पैसा आएगा, पैसे का इन्वेस्ट जरूर करें, बचत जरूर करें। यदि आपके पास जो है 10,000 आती है तो 10 में से आप जो है 3,000 अपनी बचत में डाल दीजिए, ताकि वो आगे के लिए आपके काम आए। तो शनिदेव यही चीज़ सिखाते हैं, आपके डीप नॉलेज के लिए, आपके विदेश गमन के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहती है। अब दोस्तों आपको काम क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर। काम आपको जो है, यदि आपका ट्रैकिंग से संबंधित काम है, यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित काम है, यदि आपका फॉरेन से संबंधित कोई काम है, लोहे से संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित आपका कोई काम है, ऑनलाइन क्षेत्र से कोई काम है आपका, टेक्निकल से संबंधित कोई काम है आपका, होटल से संबंधित कोई काम है आपका, बहुत गजब का चलेगा, बहुत ही अच्छी स्थिति में चलेगा। आप इस काम को कर लीजिए, बहुत गजब का आपका काम दौड़ेगा। और शनिदेव की ढैया 2.5 साल के लिए आपकी कुंडली में राजा है, आप पे जो है प्रभाव डालेंगे और 2.5 साल तक शनिदेव आप पे नज़र रखेंगे। तो आपको जो है पहली बात झूठ नहीं बोलना है, और दूसरी बात जो है आपको अपना खान पान सही रखना है। तो बहुत गजब की स्थिति आपकी बनेगी। आपके जीवन में जो है आप आगे बढ़ोगे और अपने जीवन में आप 4 चांद खुद लगाओगे। कोई विशेष व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको हाथ पकड़ करके आगे भी बढ़ाएंगे। तो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर लें, अपने से बड़ों की जो है सलाह जरूर लें। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंधित आप ऐसा पैसा लगा सकते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा है। समय पे कदम उठाना है, समय पे स्टेप लेना है, समय पे बैक होना है। ये सब स्थिति आपके मन पर निर्भर करते हैं, और ये चीज़ तभी होगी जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, जब आपके अंदर जो है भगवान की कृपा आपके सर पे होगी, आपके अंदर पॉजिटिव पावर होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। तो बहुत गजब की स्थिति आपकी बनेगी। तो दोस्तों आपका विवाह होना, धन का आगमन होना, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होना, आपका कोई पहले से कोई लोन था उसका निकल जाना, विकार थे उसका निकल जाना, तो ये शनि की जो ढैया है आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी स्थिति लाएंगे। तो शनिदेव दोस्तों डरने का नाम नहीं, शनिदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को जो है बहुत अच्छा बना देते हैं, कठिनाई से निकाल करके जो है मार्ग पे ले आते हैं। तो शनिदेव जो है, शनिदेव का पूजन क्या करना है आपको। शनिदेव के पूजन के लिए आपको शनि के 10 नाम जरूर पढ़ने चाहिए। कोणस्थः पिंगलौ बब्रू कृष्ण रौद्रो तको यमः सौरी शनिश्चरामंद पिपलादेन संस्तुता। और इसके साथ आपको बीज मंत्र के शनि की माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनिश्चराय नमः। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।